अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद पीरज़ादा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आपके सामने एक और वीडियो बहुत बड़ी खबरें और बहुत बड़ी अपडेट्स के साथ। जो ट्रंप साहब दुनिया में इस वक्त रिजीम चेंज करने की मुहिम चला रहे थे, उनको इस वक्त अपनी ही रिजीम के खतरे पड़ गए। दुनिया में हजारों रैलियां, करोड़ों लोग इनके खिलाफ मुहिम, रैलियां, जलसे जुलूस। बहरीन के मुजाहरों के बाद इसराइल में भी बहुत बड़े मुजाहरे देखे गए। इसराइल के बड़े बड़े लोग अपने सर पकड़कर रो रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं। यूके के भी हालात खराब, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने अपना सर पकड़ लिया। सऊदी अरब की आवाम के बहुत बड़े मुजाहरे इनके, और ईरान का सबसे बड़ा तारीख का कारनामा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। ईरान ने खुद कहा है कि हमने इस घड़ी का इंतजार किया है पिछले 20 सालों से कि कब हमारे पास अमरीकी फौजी आएंगे और हम उनको पकड़ेंगे, हम दुनिया को दिखाएंगे। और उन्होंने वो करके दिखाया है आज। पासदारान इनकलाब और खातमुल अंबिया के तर्जुमान ने दावा किया है कि उन्होंने यूएस मरीन के 50 से जायद एहलकारों को गिरफ्तार किया, जिनकी वीडियोस पर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इस सब का अभी तक यूएसए की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि जंगी हालात में ये बात बहुत ही क्लियर है कि कोई भी मुल्क अपने नुकसान जल्दी से शो नहीं करता, दूसरे मुल्क के नुकसान दिखाता है और बताता है कि हमने ये कर दिया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा अटैक किए इसराइल पे। उन्होंने मरकावा के नाम से एक टैंक है इसराइल का, जिसकी कीमत है $60 लाख। उन्होंने तबाह कर दिया। ना सिर्फ इस जंग में कल से यमन ने अपना कदम आगे बढ़ाया, बल्कि इराक में भी, जैसे हमारे पाकिस्तान में सूबे हैं, इराक का भी एक सूबा नारसी के नाम से जो है, वहां पे भी बहुत बड़ी एहतजाज और रैलियां देखी गई हैं और उन्होंने यकजहती शो की है ईरान के साथ। सबसे बड़ा जो फितना है वो नेतन्याहू है, उसको एक नया शाम बनाने की जरूरत है। वो सिर्फ अपने ग्रेटर इसराइल के मनसूबे पे काम कर रहा है। आपको पता होगा कि जब बशार अल असद को हटा के जो अहमद शारा जो प्रेसिडेंट आया, वो अमेरिका के कहने पे सिलेक्ट हुआ। जबकि अगर इसराइल में देखा जाए तो बहुत बहुत बड़े मुजाहरे हुकूमत के खिलाफ वहां पे अवाम निकाल रही है। अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी रैलियां उनकी न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, मिनीसोटा, लॉस एंजलिस। बताया जा रहा है कि 70 लाख से 1.25 करोड़ तक के लोग मुजाहरों में शामिल थे। इवन ट्रंप की अपनी पार्टी के लोग वहां उन मुजाहरों में मौजूद थे। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पेरिस, बर्लिन, जापान, यूके, पुर्तगाल, इटली, अवाम थूक रही है इनके मुंह पे। अवाम ने फलस्तीनी झंडे पकड़े हुए हैं। इसी तरह अगर बहरीन में देखा जाए तो बहरीन की अपनी अवाम अपने अपने ही किंग के खिलाफ है, जिसपे किंग ने अपनी फैमिली सारी सऊदी अरब में शिफ्ट कर दी है। और जब से जापान की प्राइम मिनिस्टर ट्रंप से मिलकर गई है, जापान में भी यही हालात हैं। वहां पे भी मुजाहरे शुरू कर दिए अवाम ने। ना सिर्फ जापान बल्कि यूके, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, सब जगहों पे इस वक्त अगर देखा जाए तो ट्रंप के लिए बहुत ही नाजुक हालात चल रहे हैं, बहुत सेंसिटिव हालात चल रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा है कि ट्रंप ने इस वक्त ईरान को सीक्रेट मैसेज भिजवाया है कि हम आप पे एक आखिरी बड़ा अटैक करते हैं और उसके बाद जंग खत्म कर देंगे। लेकिन नहीं, आगे ईरान है। ईरान ने भी आगे से कहा, एक मारोगे तो एक खाओगे। ऐसे नहीं होती। आज 30 दिनों में शायद दुनिया का नक्शा बदल चुका होता, लेकिन ईरान डट गया। ईरान ने कहा नहीं, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट ने जो पब्लिश किया है उसमें उन्होंने बताया है कि ईरान में इस वक्त दो ही लोग हैं जो शायद मुज़ाकरात की बात करना चाहते हैं, और वो एक अब्बास अरागची साहब और दूसरे उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर। जिसपे ट्रंप ने स्पेशली इसराइल को बोला भी है कि इन दो बंदों पे स्पेशली अटैक नहीं करना, इन दो बंदों को टारगेट नहीं करना। लेकिन कुछ न्यूज़ में ये भी बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात में जब मोहम्मद बाकिर कहीं पे थे तो वहां पे इसराइल ने अटैक भी किया, जिसपे ट्रंप ने अपनी नाराजगी भी शो की है। क्योंकि ट्रंप को भी पता है कि इस वक्त ईरान में सिर्फ यही दो लोग हैं जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वरना ईरान में बात ही नहीं करना चाहता। उन्होंने ठान ली है कि भाई लड़ेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए, कहाँ एक मुल्क का 70 से 80 अरब डिफेंस का खर्चा और कहाँ एक पूरे मुल्क का $9 अरब का खर्चा, और फिर भी वो मुल्क टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, अपने हथियारों में सबसे आगे, और सक्सेसफुल अटैक सुल्तान एयरबेस पे। अब यहीं पे अगर देखा जाए, जैसे कि अरामको पे एक पहले अटैक हुआ जिसपे ईरान ने बोला भी कि ये अटैक हमने नहीं किया, ये एक फॉल्स फ्लैग था। तो इसी तरह अगर एक छोटा सा भी अटैक अगर अरामको पे हो जाए तो अरामको की 20% की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी, और इसका सारे का सारा खसारा सऊदी अरब को है। बताया जा रहा है कि 300 से जायद अमरीकी फौजी जो हैं वो जख्मी हुए हैं आज तक की डेट के 30 दिनों में। आपको एक चीज क्लियर वाज़े तौर पे नजर आएगी कि जो ट्रंप है इस वक्त
सऊदी अरब को ट्रैप कर रहा है कि अपने साथ घसीटने की। सऊदी अरब को अभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर ट्रंप का बयान देखा जाए जिसमें उसने कहा है कि सऊदी अरब को अभी मेरा पिछवाड़ा चाटने की ज़रूरत है और उसको मेरे साथ बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं उसमें सऊदी अरब कुछ भी नहीं कर सकता। और ये हालात बनाए किसने हैं? अमेरिका ने, इसराइल ने। और चाट कौन रहा है? सऊदी अरब। यहाँ पे ट्रंप प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है सऊदी अरब के कि कहीं वो भी कतर की तरह डायरेक्ट ईरान के साथ मुज़ाकरात ना कर लें, क्योंकि जैसे कतर ने अपने हवाई अड्डे देने से इनकार कर दिया यूएसए को, उसने कहा भाई मैं तो नहीं देता। तो इसी तरह अगर सऊदी अरब भी अपने हवाई अड्डे देने से इनकार कर दे, उसके पास ज़मीनी जगह ही नहीं बचेगी कुछ अटैक करने या डिफेंस करने के लिए। तो इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि सऊदी अरब फ्री हैंड लेके ईरान के साथ मुज़ाकरात करे या मुज़ाकरात करने में कामयाब हो जाए। अब जो मुज़ाकरात की अगर शर्तें ये देखी जाएँ, शर्तें बड़ी अजीब सी हैं यूएसए की तरफ से। ईरान ने बोला है कि हमारी तनसीबात पे अगर अटैक्स बंद कर दिए जाते हैं, तो मैं आधे अपना हुर्मुज़ खोलने को तैयार हूँ और उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल पे भी बैठ जाऊँगा। लेकिन यूएसए की जो शराइत है वो ये है कि नहीं, पहले अपना हुर्मुज़ पूरी खोलो, उसके बाद हमें एक बहुत बड़ा अटैक करने दो और उसका कोई रिस्पॉन्स भी ना दो, और उसके बाद हम मुज़ाकरात के लिए करेंगे। तो आगे से भी ईरान ने कहा नहीं, ऐसे नहीं। इस सारी जंगी सूरत हाल के चलते अगर पाकिस्तान की जगह देखी जाए तो पाकिस्तान के मामला सऊदी अरब के साथ कुछ खुशगवार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो मुआहदा हुआ फिर मुआहदे पे पूरा ना उतरना और उनका दिफा ना करना, सऊदी अरब का यूक्रेन को बुलाना। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शायद आगे चल के पाकिस्तान और सऊदी अरब के हालात वैसे ना रहें जैसे अब तक के थे। इस सब में अगर देखा जाए तो ईरान ने जंगी सूरत हाल के बावजूद भी पाकिस्तानियों के बारे में सोचा है। उन्होंने बनाए हुर्मुज़ से पाकिस्तानी जहाज़ों को गुजरने का रास्ता दिया है। 20 जहाज गुजरे हैं, 10 पहले गुजरे थे और 20 अब गुजरे हैं। ईरान ने यहाँ तक बोला है कि आप हमसे गैस भी लो, और अगर तेल के एक जहाज की अगर कीमत देखी जाए तो 22 करोड़ डॉलर बनती है एक जहाज की कीमत, और ईरान अब तक 30 जहाज दे चुका है हमें पाकिस्तान को। टोटल मिला के 6 अरब डॉलर्स के जहाज बनते हैं। तो ये थी आज के दिन की पूरी ताज़ा तरीन खबरें। मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए।